है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ जुडिशियल एग्जाम्स और लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज ऑफेंस, ऑफेंस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफेंस, एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सिविल हो, सिविल जज हो, एडिशनल सेशन जज हो, एडीपीपी हो, डीडीपीपी हो, कोई भी जुडिशियल एग्जाम हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मेजॉरिटी को हमारे यहाँ जो लॉ पढ़ना सिखाएगा, मेरा पहला लेक्चर आया था व्हाट इज लॉ, तो ये लॉ और हाउ टू स्टडी में मैंने जाके बताया था। अब वो हाउ टू स्टडी अ लॉ, तो आप ये लॉ पढ़ना कैसे है, आपको सिविल लॉ की तरफ भी इंशाल्लाह आएंगे, ये क्रिमिनल लॉ की तरफ। कि हमारे यहाँ हमने देखा था दो तरह का लॉ होता है, एक होता है कौन सा, हमने जनरल लॉ की तरफ आए थे, तो जनरल लॉ में हमने देखा था दो तरह से लॉ होता है, एक क्या होता है सब्सटेंटिव और एक होता है प्रोसीजरल। हमने सब्सटेंटिव लॉ पढ़ा था कि हमारे यहाँ जितने भी आपको पनिशमेंट्स हैं, जितनी भी पनिशमेंट्स हैं, वो पनिशमेंट सारे कौन से लॉ बताते हैं, सब्सटेंटिव। तो प्रोसीजर आपको ये जब भी कोई सब्सटेंटिव लॉस, अब यहां पे सब्सटेंटिव लॉ में बताएगा ऑफेंस क्या है, ऑफेंस किसको कहते हैं। तो ऑफेंस कहां पे डिफाइन है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब लफ्ज ऑफेंस, ऑफेंस क्या है, ऑफेंस को हमारे यहां पढ़ने के लिए इसकी डेफिनेशन पीपीसी है आपका पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 40, ये डील करता है ऑफेंस को। उसके बाद आपका सीआरपीसी है वो 410, ये डील करता है ऑफेंस को। ये डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है, डेफिनेशन क्या है हम अभी उस पे आते हैं। और तीसरा है जर्नल क्लॉजेज एक्ट, जर्नल क्लॉजेज एक्ट उसका है सेक्शन 3 सब सेक्शन 37। तो ये तीनों सेक्शंस आपको क्या बताते हैं, ऑफेंस की डेफिनेशन। तो ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, यहां पढ़े, यहां पढ़े, यहां पढ़े। ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, ऑफेंस किसे कहते हैं, एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। अब वो पनिशेबल आपके किस लॉ के मुताबिक है, आपने वो देखना है, एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। अब वो लॉ आपका पीपीसी भी हो सकता है, सीआरपीसी भी हो सकता है, जनरल क्लॉज एक्ट भी हो सकता है, और कोई भी लॉ हो सकता है। आपने देखा था स्पेशल और स्पेशल लॉ देखे थे, सीएनएसए है, 8ए है, व्हाटएवर, बहुत सारे लॉ दिए हुए हैं। तो आपको बता रहा है एक्ट और ओमिशन, दो चीजें, एक एक्ट और एक ओमिशन। तो एक्ट किसको कहते हैं, और ओमिशन, एक्ट कहते हैं करने को और ओमिशन ना करने को। एक्ट से मुराद क्या, जो आपको बताया गया, हमारे यहाँ एक्ट से क्या लिया जाता है, एक्शन। एक्शन एक्ट हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी बनाती है आपके सारे एक्ट। तो वो एक्ट क्या कहता है, आपका करना क्या है, करना यह है कि लॉ ने आपको कहा हुआ यू आर बाउंड टू डू इट। तो वो आपने जो करना है, आप वो नहीं करते तो वो मिशन भी है, आपने वाइस वर्सा देखना है। अगर एक इशारा रास्ते में जल रहा है सिग्नल, तो सिग्नल को रोका हुआ है आपने, वो पार नहीं करना जब तक रेड सिग्नल है। तो जिस वक्त रेड सिग्नल होगा आप चलेंगे तो आपने ओमिशन किया, और वो डायरेक्टली आपका क्या है, एक्शन है, वायलेशन है किसकी, आपके किसी कानून की। तो जब वो वायलेशन है तो उस वक्त ऑफेंस है। अभी नमाज का टाइम हुआ था, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ने मेजॉरिटी नहीं गई, तो क्या वो ऑफेंस है, आंसर इज नो। क्यों, अभी तक उस पे कोडिफाइड लॉ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए वो ऑफेंस नहीं है। अगर वो ऑफेंस नहीं है तो इसीलिए आप किसी भी जगह पे वो पनिशेबल भी नहीं होगा, पनिशेबल होगा तो ऑफेंस होगा। तो ये है, आप यहां पे पढ़ेंगे तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है जिसको कहते हैं जर्नल क्लॉजेस एक्ट।
और यहां पे भी पढ़ेंगे तो यही वही कहेगा सीआरपीसी के, जो वो कहेगा पीपीसी के। तो ये था क्या, ऑफेंस की डेफिनेशन। अभी हमने देखा व्हाट इज ऑफेंस एंड व्हाट आर द, अब देखते हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ ऑफेंस। तो काइंड्स के अंदर हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें हम सारे के सारे गाइड बुक्स, नोट्स फला से लेने वाले हैं। वहां पे अगर आपको सवाल आ जाए, या हमारे यहाँ एग्जामिनर है जो वो डॉज करवाता है, वो सिर्फ दिमाग से खेलता है। हमें सबको पता है ऑफेंस क्या है, बट वो सवाल नहीं करेगा व्हाट इज ऑफेंस और व्हाट आर द काइंड ऑफ ऑफेंस। जो आज तक मैंने पीछे हिस्ट्री में ये सवाल नहीं देखा कि काइंड्स ऑफ ऑफेंस का सवाल भी आया हो कि इस पे आप 20 नंबर का या 100 मार्क्स का आप कोई क्या लिखें, ऐसे लिखें, या आप इसके ऊपर कोई 20 नंबर का सवाल लिखें। तो आज हम ये देखते हैं कि ऑफेंस के साथ काइंड्स क्या है। काइंड्स हमें सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उनको जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ना किस तरह है वो हम सीखते हैं। ऑफेंस के साथ काइंड्स कौन सी है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंस, नंबर 1 कॉग्निजेबल और नंबर 2 नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल के साथ दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा होता है। क्वेश्चन ये है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कौन सा होगा। तो हमें देखना है सीआरपीसी में, सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेबल को डिफाइन कहा गया है, वो 410 एफ में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हर वो ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो सारे ऑफेंस क्या है आपके कॉग्निजेबल। क्वेश्चन ये कि पता कैसे चलेगा ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है। तो ये आपका शेड्यूल 3 है पीछे बना हुआ, सेकंड शेड्यूल, और शेड्यूल 3 के अंदर, थर्ड शेड्यूल के अंदर पीछे 8 कॉलम्स है। उन कॉलम्स में से कॉलम नंबर 3 के अंदर ये बताया गया है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट आर नॉट। तो आपको एज स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको पता होना चाहिए कि वो 8 कॉलम्स कहते क्या क्या है। तो इंशाल्लाह 8 कॉलम्स को भी हम देखेंगे। तो ये उस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होगा, जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल होगा। और जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती वो नॉन कॉग्निजेबल। 410 ये डेफिनेशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो हम देख रहे थे ऑफेंस और उसकी काइंड्स। इससे आगे हमें पता कैसे चलता है कि हमने लॉ कैसे पढ़ना है। मैंने बताया था लॉ पढ़ने का तरीकाकार होता है बजाते खुद आपको पढ़ना सिखाएगी हर किताब। अब ये ऑफेंस है, ऑफेंस से लेकर पढ़ना शुरू करना है, ना कि आपने पहला सेक्शन पढ़ना है, ना दूसरा पढ़ना है, ना तीसरा पढ़ना है। ऑफेंस आएगा तो आपको ऑफेंस का पता होगा किसमें लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान पीनल कोड से आया या सीएनएसए से आया या आपका एटीए से आया, जिसमें से भी आया ऑफेंस हुआ। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ऑफेंस आया, ऑफेंस आपने देखा कि ये कौन सा ऑफेंस है। ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो आपको ये देखना है कि ऑफेंस होने के बाद होना क्या है। एक्चुअली कानून को हरकत में लाने के लिए आपके पास सारा का सारा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर आपको जैसे ही पता चला कि ये क्या है, ऑफेंस है, तो ऑफेंस मैं पूछता होता हूं अक्सर, मैं एक एग्जांपल है कि हमारे घर में बुजुर्ग है कोई, अल्लाह ना करे, तो वो फौत हो गया, तो हम क्यों नहीं किसी बड़े खिलाफ एफआईआर करवाते। आंसर इज कि वो किसी लॉ के अंदर, किसी किताब, कानून की किताब के अंदर, किसी एक्ट, किसी ऑर्डिनेंस, किसी स्टैट्यूट्स, उसके अंदर इसका डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। क्या नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफेंस है या नहीं। अगर ये ऑफेंस लिख दिया जाए तो फिर पर्चा होगा। वो किस तरह होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो एफआईआर कैसे होती, किन किन कॉग्निजेबल में एफआईआर कैसे होती, नॉन कॉग्निजेबल में कैसे होती। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।